हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये जो है क्लास 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है टर्म है। इसके बारे में हम अगर ये समझ लेंगे तो आगे चलकर हमें लाभ ही मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब पर चैनल पर। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। और यह जो होता है वन डायमेंशन होता है, यानी वन डायमेंशन यानी लंबाई के लिए ही, या तो लंबाई या तो चौड़ाई एक ही के लिए किया जाएगा। नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। यह टू डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई दो के लिए प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से डिनोट करेंगे। ये 3 डायमेंशन के लिए होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के लिए होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों के लिए होता है। तो अब हम सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से लिखेंगे। ये जो होता है 1D के लिए, वन डायमेंशन के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका अब यूज किस में यूज करेंगे, तो इट इज यूज्ड फॉर 1D के लिए। हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे जैसे रड हुआ, रॉड हुआ, वायर हुआ। तीसरा है एक और ले लेते हैं, रिंग हुआ, रिंग भी ले लेते हैं। ये इस तरह का कोई मैटर्स रहे तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में हम निकालेंगे इसका चार्ज डेंसिटी। इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलेगा इसका। अब हम इसका जो है चार्ज डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू लेंथ ऑफ द वायर। ये जो है इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू लेंथ ऑफ वायर, यानी लेंथ का जो होता है ना, चार्ज होता है लेंथ पर डिपेंड करेगा। अभी दिखाएंगे किस तरह से होता है, या तो एक और तरीका से हम इसको बोल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
इसको जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस तरह से लिखेंगे। इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। चार्ज यहाँ पर बताया गया चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी चार्ज बाय लेंथ हुआ। इस तरह से चार्ज बाय लेंथ हो गया, ये चार्ज डेंसिटी मेरा निकल गया, ये फॉर्मूला हो गया मेरा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, यह एक रड है, इस पर जो है चार्ज है और इस रड की लंबाई लेंथ L है। तो इस रड पर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो इसको हम Q बोल सकते हैं और इसको L बोलेंगे लंबाई। तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। इस तरह से हुआ। मान लेते हैं एक, ये देखिए, मान लेते हैं ये रड पर जो है 5 चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है और इसकी लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू यहाँ चार्ज बाय लेंथ, इसको हम लिखेंगे 5 कूलम बाय 10, जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 कूलम पर मीटर हो गया। ये जो है चार्ज डेंसिटी हो गया। हम एक और तरीका से हम बता सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं 10 मीटर रड में कितना चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है। तो 1 मीटर में कितना होगा, तो 5/10 कूलम बाय मीटर, कटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा कूलम पर मीटर। यानी हम बता सकते हैं कि ये 10 मीटर है। अगर हम 1 मीटर में निकालेंगे तो लगभग इसको मान लेते हैं ये 1 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी। तो इतना दूरी का डेंसिटी यानी 1 मीटर लेंथ का डेंसिटी कितना होगा, चार्ज डेंसिटी 0.5 मीटर होगा। तो इस तरह से मेरा ये चार्ज डेंसिटी मेरा निकल गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना है, हमको इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स the value of charge it represents the value of charge per unit length। देखिए, यानी इसको हम यूनिट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कूलम बाय मीटर बोलेंगे हम, ये यूनिट हुआ। इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो देखिए डायमेंशन इसका, ये डेंसिटी हुआ, ये डेंसिटी हुआ। डेंसिटी का इसको क्या बोलेंगे, कूलम बाय मीटर। इसको हम जब इसको डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो देखिए कि इसको क्या लिखेंगे, इसको हम, ये चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है A/T होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं चार्ज का, या तो हम इस तरह से भी हम लिख लेते हैं, Q/L। इसको डायमेंशन के रूप में लिखेंगे
देखिए क्यू का हम लोग जानते थे ए इंटू टी होगा, और फिर ये लेंथ है। तो देखिए इसको लिखेंगे इस तरह से, ए टी -1 यानी ए टी एल इनवर्स। इस तरह से हम इसका डायमेंशन लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो इस तरह का हो गया। अब एक क्वेश्चन हम अभी देते हैं, वो देखिए किस तरह से होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक रड है, ये जो है इसकी लंबाई L है, और इसका जो है डेंसिटी जो है, डेंसिटी मानते हैं ये लेमडा है। इस तरह का ये डेंसिटी है। तो हमको बताना है कि अगर इसको कट कर दिया जाए, यानी आधा आधा बांट दिया जाए, तब इसका चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर इसका यहाँ चार्ज हम चार्ज क्यू चार्ज लेते हैं। इसके चार्ज क्यू है, इसका है। अगर इसको कट कर दिया जाए, यानी ये रड को आधा आधा बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो इसका क्या होगा, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ये होगा या ये होगा या नन ऑफ दीज। ये क्या होगा, इस चारों ऑप्शन में क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आप अपने से अगर बना लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा, और हम आप बनाते हैं। देखिए इसको हाफ किए हैं तो इसका चार्ज आधा है, तो इसका भी चार्ज आधा है। लेंथ आधा है तो L/2, ये भी L/2 हो गया है। तो देखिए क्या होगा, इसका जब हम निकालेंगे, मान लेते हैं इसका फर्स्ट का निकालेंगे, तो Q/2 L/2 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, Q/L होगा। तो Q/L को हम क्या बोलते हैं, लेमडा। तो इस तरह से मेरा ये आंसर होगा। जितना ये होगा, जितना इसका होगा, उतना इसका भी होगा। तो इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन आया, ये बी आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब हम चलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, ये इसको सिग्मा के रूप में लिखेंगे, और ये 2D डायमेंशन, ये लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखेंगे, दो ही लेंगे। तो इसका यूज करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर 2D में करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सीट हुआ, प्लेट हुआ, प्लेट, उसके बाद होलो स्फीयर होगा, और एक ले लेंगे डिस्क, ये ETC। ये इस तरह का जो है, इसका उपयोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में करेंगे। आगे क्लास
12 में जो हम कर रहे हैं इसी का यूज किया जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज आर टू द सरफेस एरिया। तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द सरफेस एरिया, इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम जो है इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह से पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट में जो जितना चार्ज होगा उसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, उसी सरफेस वाले यूनिट को, सरफेस चार्ज वाले यूनिट को ही हम करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी इस तरह से मान लेते हैं ये हुआ, ये एरिया है, ये एरिया है ए, इस पर जो चार्ज क्यू है तो इसको हम लिखेंगे क्यू बाय ए। इस तरह से हम इसको लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एरिया। इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरह से निकालेंगे। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिखेंगे it represent the value of charge in surface area, सरफेस एरिया। इसका देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको क्यू बाय एरिया बोलेंगे, या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यू बाय मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। चार्ज ये कूलम बाय मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हम दूसरे तरीका से हम इसका अब डायमेंशन इसका निकालेंगे। डायमेंशन देखिए क्या होता है, ये चार्ज का ए टी होता है और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे ए टी एल माइनस 2। इस तरह से मेरा ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसको ये 3D के लिए यूज किया जाएगा। तो देखते हैं इट इज यूज्ड फॉर 3D के लिए क्या जाएगा, एग्जाम्पल लिखा जाए। ये सॉलिड स्फीयर की में हो जाएगा सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब यानी सॉलिड स्फीयर सॉलिड क्यूब में इसका उपयोग किया जाएगा।
अब हम इसको हम लिखेंगे बस उसी तरह से, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू सरफेस वॉल्यूम ऑफ बॉडी, यानी वॉल्यूम बॉडी पर जो है ना चार्ज कितना होगा उसका डेंसिटी निकालेंगे। हम दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस तरह से इसको, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो भी है इसको फॉर्मूला लिखेंगे, तो रो लिखेंगे Q बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, सबसे पहले यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट represents the value of charge in volume unit क्या होगा, कूलम बाय मीटर क्यूब, कूलम बाय मीटर क्यूब होगा। और इसको जो है डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसका 80 होगा, कूलम का 80 लिखेंगे, पहले से हम जान रहे हैं। और ये मीटर क्यूब है तो L क्यूब लिखेंगे। इसको एक साथ लिखेंगे, टी पे पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में लिख लिए। जब अब ये हो गया, अब जो है ये जब जितना हम पढ़े अभी, ये कांस्टेंट के लिए क्या गया, अब वेरिएबल के लिए किस तरह से होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जब कैसा हो, जब कैसा हो, ये कांस्टेंट हो तब, और यदि वह क्या हो, वेरिएबल हो तब क्या हो करेंगे। तो देखिए, जब ऐसा रहे तो इसका फॉर्मूला अभी पढ़े हैं ये। अब अगर ये सिग्मा रहे तो Q बाय क्या होगा, Q बाय एरिया, ये 2 हुआ। अब फिर है रो के लिए Q बाय लेमडा, Q बाय वॉल्यूम। इस तरह से ये 3 हुआ। लेकिन ये वेरिएबल में होगा तब क्या हम लिखेंगे, तब इसको हम लिखेंगे dQ बाय dx, और फिर सिग्मा होगा dQ बाय dA, फिर रो के लिए होगा dQ बाय dV। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसके लिए इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना तक ही रहने देते हैं।
अगले वीडियो में हम इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे और इंटीग्रेशन से किस तरह से क्वेश्चन बनता है उसको हम फिर निकालेंगे, किस तरह से कैसे कैसे बनेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहें। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।